हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कोरोना वायरस से रिलेटेड, और मैं कुछ मैसेजेस, कुछ डीएम जो मुझे आए हैं उनका रिप्लाई इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सौम्या ने पूछा है, हेलो डॉक्टर, आई हैव गॉट पॉजिटिव ऑन 15th May फ्राइडे, सो ऑन संडे आई लॉस्ट माई स्मेल एंड टेस्ट. Till now, I didn't feel any smell. That feeling makes me so low, doctor. Can you suggest me for getting back my smell? I am 25 years old. देखिए सौम्या जी, आपको 15 मई को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, मतलब आप 15 मई को पॉजिटिव थी। अभी 10 दिन बीत चुके हैं और आप एसिम्टोमेटिक हैं, सिर्फ आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है और बाकी आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। आपका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना ज़ुकाम है, सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है। तो देखिए, हर चीज़ के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ केसेस में लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट 2-3 महीने तक रहता है। 2-3 महीने बाद आपको हो सकता है स्मेल और टेस्ट वापस आए। हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया कि 2-3 महीने तक नहीं आता है टेस्ट और स्मेल। कुछ को जल्दी जल्दी आ जाता है, हो सकता है आपको 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन बाद आ जाए, लेकिन आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस शर्त ये होगी कि आपको सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए। बाकी आप मल्टीविटामिन ले सकती हैं, जैसे विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब ले सकती हैं। कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेरॉयड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीवायरल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हेल्दी डाइट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। हर चीज़ के लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट अभी नहीं है तो आ जाएगा, ये बहुत ही माइनर सिम्टम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आते हैं अगले सवाल पे। जितेंद्र सिंह ने मुझसे यूट्यूब पे ही कमेंट में सवाल पूछा था, सर एक क्वेश्चन था, फर्स्ट डोज कोविड का कोवैक्सीन लिया, क्या सेकेंड डोज रेमडेसिविर या कोविशील्ड ले सकते हैं? जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आपका सवाल थोड़ा गलत है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन हैं और रेमडेसिविर जो है ये मेडिसिन है। जो वैक्सीन होता है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हमें बचाता है, या जब हो जाता है तो सीरियस नहीं होने देता। लेकिन जो रेमडेसिविर है वो एक दवा है, वो इलाज है। अगर आपको हो जाता है तब ये काम करती है आपको ठीक करने के लिए, ये आपको बचाएगी नहीं। मतलब आपको रेमडेसिविर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पहले नहीं लेना है, लेकिन वैक्सीन, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, ले सकते हैं। अगर आपने कोवैक्सीन लिया है पहला डोज तो कोवैक्सीन ही लें, कोविशील्ड नहीं लेना है। अगर कोविशील्ड, जिन्होंने कोविशील्ड लिया है पहला डोज वो कोविशील्ड ही लें, बस गैप का ध्यान रखें। कोवैक्सीन अगर लिया है तो 4 से 6 हफ्ते के गैप पर सेकेंड डोज ले सकते हैं। कोविशील्ड अगर आपने लिया है तो 12 से 16 हफ्ते के गैप पर दूसरा डोज ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर मेरा सीटी स्कोर 12 था, मैं घर पर ठीक हुआ, अब खाना भी बहुत खाता पीता हूँ पहले जैसा, सर किया हमको भी ब्लैक फंगस हो सकता है? मेरा एज 22 है। दीपक, अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ के आप पेशेंट नहीं हैं, आपको अगर कैंसर की बीमारी नहीं है, आपका अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, आप कोई लंबे टाइम से दवा नहीं ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉयड नहीं ले रहे हैं या कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नहीं ले रहे हैं, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं तो आपको रिस्क है। अगर आप हेल्दी हैं, मेरे ख्याल से 22 साल की उम्र में आप हेल्दी होंगे और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ब्लैक फंगस आपको छुएगा भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सर मेरे गले में 1 महीने से भारीपन और गले में अटका अटका सा लगा रहता है, 2 बार कोविड चेक करवाया, नेगेटिव आया रिपोर्ट, सर मैं क्या करूं आप बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़, बार बार कोविड जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। गले में अटका अटका कुछ लगता है तो कोई बात नहीं। अगर फीवर आता है, खांसी होती है, गले में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, आँखों में जलन होता है, ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो आप कोविड टेस्ट करा सकते हैं। हल्का फुल्का गले में अटकापन है तो आप ठंडा पानी, फ्रिज का पानी ना पिएं, हमेशा हल्का गर्म गुनगुना पानी पिए। बीटाडिन का गार्गिल कर सकते हैं, बीटाडिन का गार्गिल आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा, उससे लेके सुबह शाम गार्गिल कर सकते हैं। या फिर गर्म पानी में नमक डाल के भी गार्गिल कर सकते हैं। लेकिन दवा खाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि
कांटे जैसा चुभन ना हो गले में या फिर बुखार ना हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अगले सेशन में अपने सवाल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस गार्गिल कीजिए और ठंडा पानी अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मुझे कोरोना पॉजिटिव था, अब मैं नेगेटिव हूँ पर मुझे फीवर आ रहा है, फिर भी प्लीज़ आंसर देना। देखिए, अगर आपका कोरोना पॉजिटिव था और अब एक बार नेगेटिव हो चुका है तो हो सकता है आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक हल्का लो ग्रेड फीवर रहे, क्योंकि जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जो बॉडी का थर्मोस्टैट होता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो गड़बड़ हो जाता है। कोरोना वायरस बॉडी के थर्मो रेगुलेशन को डिसरेगुलेट कर देता है, जिसे हम थर्मो डिसरेगुलेशन कहते हैं, और इसी वजह से फीवर आता रहता है। कुछ लोगों को फीवर आता है, कुछ लोगों का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम हो जाता है। तो ऐसा 1-1.5 महीने, 2 महीने तक होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन करके गया है कोरोना वायरस, उसकी वजह से होता है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं, जैसे मेफेनेमिक एसिड होता है, वो आप ले सकते हैं। जब भी आपको लगे फीवर हल्का फुल्का तो आप एक टैबलेट ले सकते हैं, रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवम यादव जी ने पूछा है कमेंट करके कि सर मेरी माता जी का सीटी स्कैन में 10/25 है, क्या ये कोरोना का लक्षण तो नहीं है? मैंने RT-PCR कराया उसमें और एंटीजन दोनों में नेगेटिव दिखा रहा है। पहले ऑक्सीजन 65 था बट अभी 95-96 रह रहा है। प्लीज़ हेल्प मी ऑन माई टॉपिक। शिवम जी, सीटी स्कैन में स्कोर अगर 10/25 का है तो ये कोरोना का ही लक्षण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि RT-PCR और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आए। जो सैंपल लिया है हो सकता है उसमें वायरस पकड़ में ही ना आया हो। जो सैंपल मुंह से या नाक से लेते हैं उसमें हो सकता है वायरस डिटेक्ट ही ना हुआ हो, वायरस गया ही ना हो, पकड़ा में ही ना आया हो, सैंपल में ही ना हो, या सैंपल हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो गई हो या फिर कोई फॉल्टी सैंपल हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये कोरोना का ही लक्षण है। अगर सैचुरेशन आपका 65 है तो 65 अगर है तो इसमें ये रिस्की है, इस समय आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन आप सेम टाइम पे कह रहे हैं अभी 95 या 96 है, तो 95-96 पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 65 इज़ रियली डेंजरस। आपको 90 से कम होता है तो कुछ नहीं करना है, सीधा डॉक्टर के पास जाके ऑक्सीजन लगवाना है और दवा शुरू करवानी है। 95-96 है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो दोस्तों, इतने ही थे आज के लिए, इतने ही सवाल काफ़ी हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। कमेंट में अगर मुझे लगेगा कि हाँ वैलिड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को हेल्प होगी, तो मैं उस सवाल को ज़रूर उठाकर आपके सवाल पर वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा। इसी तरह अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।